तो बच्चों, आज हम आपको एक रैबिट की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। रैबिट्स, बहुत सारे रैबिट्स एक फॉरेस्ट में रहते थे और उस फॉरेस्ट में बहुत सारे रैबिट्स रहते थे। एक दिन एक रैबिट प्ले करते करते आया और उसने एक एम्प्टी हाउस देखा। वो हाउस बहुत सुंदर बना हुआ था। उस हाउस का नाम था वंस हाउस। उसने सोचा, चलो मैं इस हाउस में रह जाता हूं। और वो उस हाउस में आकर रहने लगा। वो वन रैबिट उस हाउस में आकर रहने लगा। तो पर वो बहुत लोनली फील करता था, अकेला था। पर उसको उस हाउस में रहना अच्छा लगता था। एक दिन उसका एक फ्रेंड उसको ढूंढते 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 आया कि अरे वो रैबिट कहाँ है। उसने देखा वो उस हाउस में रह रहा है। उसने उससे पूछा, मैं इस हाउस में तुम्हारे साथ रह सकता हूं? रैबिट ने बोला, हाँ, आ जाओ, रह जाओ, यू कैन स्टे विद मी। और वो रैबिट भी आकर उसके साथ रहने लगा। तो बच्चों, कितने रैबिट्स हो गए जब वो आकर रहने लगा उस हाउस में? 2 रैबिट्स। इसी तरह से एक दिन थर्ड रैबिट भी आ गया। नेक्स्ट डे ही आ गया। उसको लगा वो 2 फ्रेंड्स कहाँ गए मेरे। जब वो वहां पहुंचा, उसने भी उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे हाउस में रह सकता हूं? इन्होंने बोला, आ जाओ, रह जाओ। इस तरह से हाउस में हो गए 3 रैबिट्स। कितने रैबिट्स हो गए? 3 रैबिट्स। अब 3 रैबिट्स इकट्ठे थे। ये इकट्ठे फूडी बनाते थे, इकट्ठे खेलते थे। इनको बहुत अच्छा लगने लगा। इन्होंने सोचा, अब जो भी रैबिट आएगा हम उसको अपने पास रख लेंगे। और थोड़े दिनों बाद वन मोर रैबिट आया। उसने भी इनसे परमिशन मांगी, मैं तुम्हारे हाउस में आ जाऊं? इन्होंने बोला, आ जाओ। और वो वन मोर रैबिट भी आके इनके हाउस में रहने लगा। हाउस में कितने रैबिट्स हो गए? 4 रैबिट्स। अब इस तरह से रैबिट्स को पता चलने लगा वहां तो एक हाउस है, अब हमें तो वहां चलना है, वहां तो बहुत मजा आता है, वो तो बहुत अच्छा हाउस है। तो वन मोर रैबिट आ गया नेक्स्ट डे और उन्होंने उसको भी अपने हाउस में रख लिया। तो हाउस में हो गए 5 रैबिट्स। कितने हो गए? 5 रैबिट्स। और इस तरह से जब भी रैबिट आता और पूछता, वो उसको अपने हाउस में रख लेते। वन मोर रैबिट हाउस में आ गया तो हो गए 6 रैबिट्स। अब ये 6 के 6 रैबिट्स मिलकर खेलते, मिलकर खाते। इनको बहुत ही अच्छा लगता, ये बहुत इंजॉय करने लगे। तो इन्होंने कहा, जो भी रैबिट आएगा हम उसको रखते जाएंगे। एक वन मोर रैबिट आ गया, इन्होंने उसको भी रख लिया। और वो रैबिट भी जब उनके हाउस में आया तो हो गए 7 रैबिट्स। अब वन मोर रैबिट आ गया तो हो गए 8 रैबिट्स। अब वन मोर रैबिट आया तो हो गए 9 रैबिट्स। बट अब इनके हाउस में स्पेस खत्म हो गई। अब जैसे ही स्पेस खत्म हुई, इनका मन तो था कि बहुत सारे रैबिट्स जो हैं वो आए और हमारे साथ रहें। अब जैसे ही स्पेस खत्म हुई तो ये सोचा, अब हम क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि हम एक और हाउस बना लेते हैं। और वो हाउस इन्होंने अपने हाउस के लेफ्ट साइड में बनाया और उस हाउस का नाम रखा टेंस हाउस। हाउस किस साइड पे बनाया? लेफ्ट साइड पे। और उस हाउस का क्या नाम रखा? टेंस हाउस। पर इन्होंने एक रूल बनाया कि हम जब 10 रैबिट हो जाएंगे हम तभी टेंस हाउस में शिफ्ट करेंगे। और वो जब 10 रैबिट हो गए तो वो सब मिलकर टेंस हाउस में शिफ्ट हो गए। एक ग्रुप बनाया उन्होंने और अपना उनका एक ग्रुप मींस वन ग्रुप इकट्ठा
टेंस हाउस में शिफ्ट हुआ। तो 10 के 10 रैबिट्स देखो टेंस हाउस में शिफ्ट हो गए। 10 के 10 रैबिट्स 10 हाउस में एक ग्रुप बनाकर शिफ्ट हो गए। हमारे पहले हाउस का नाम था वंस हाउस और हमारे दूसरे हाउस का नाम टेंस हाउस। तो टेंस हाउस में हमारा वन ग्रुप और वंस हाउस हो गया एम्प्टी। वंस हाउस क्या हुआ? एम्प्टी हो गया। अब वंस हाउस में तो और रैबिट आ सकते थे, बट टेंस हाउस में वो रैबिट्स तभी जा सकते थे जब उनका पूरा वन एक ग्रुप बन जाएगा। तो दोबारा से वंस हाउस में रैबिट आने लगे। वन मोर रैबिट आ गया। देखो देखो वंस हाउस में वन मोर रैबिट आ गया। अब वन रैबिट वंस हाउस में और 10 रैबिट्स टेंस हाउस में हो गए 11 रैबिट्स। कितने रैबिट्स? 11 रैबिट्स। अब जो वंस हाउस का रैबिट था अब वो वेट करने लगा, वन मोर रैबिट आए, मैं अभी टेंस हाउस में तो जा नहीं सकता, मुझे कोई खेलने के लिए अपने साथ चाहिए। तो जैसे ही वन मोर रैबिट आया उसने उसको बोला आ जाओ आ जाओ हम इकट्ठे प्ले करेंगे। अब देखो वंस हाउस में वन मोर रैबिट आ गया तो हो गए 12 रैबिट्स। 10 रैबिट्स का एक ग्रुप टेंस हाउस में और 2 रैबिट्स वंस हाउस में। वन मोर रैबिट आया, हो गए 13 रैबिट्स। 13 रैबिट्स में से 3 रैबिट्स वन हाउस में थे और 10 रैबिट्स का ग्रुप वन ग्रुप टेंस हाउस में था। इस तरह से जो भी रैबिट आता गया ये उसको अपने पास रखते गए। इनको था कि हमारा फटाफट से ग्रुप बनेगा। जैसे ही हम 9 रैबिट्स इसमें होंगे वन मोर आएगा तो हम 10 एक ग्रुप बना के शिफ्ट कर सकते हैं टेंस हाउस में। तो जब वन मोर रैबिट आया तो टोटल 14 रैबिट्स हो गए। फिर वन मोर रैबिट आया तो टोटल 15 रैबिट्स हो गए। 5 वंस हाउस में और वन ग्रुप टेंस हाउस में। फिर वन मोर रैबिट आया तो टोटल 16 रैबिट्स हो गए। 6 रैबिट्स वंस हाउस में और वन ग्रुप टेंस हाउस में। इस तरह से वन मोर आया 17 18 19 19 रैबिट्स फिर पूरे हो गए। अब जब वन मोर रैबिट आएगा तो क्या करेंगे? वो फिर 10 के 10 रैबिट्स एक ग्रुप बनाएंगे और टेंस हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे और वंस हाउस एम्प्टी हो जाएगा। देखो जी 10th रैबिट आया तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये सब के सब टेंस में शिफ्ट कर गए। वंस हाउस फिर एम्प्टी हो गया। इस तरह से इनका ये सिस्टम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जैसे ही वंस हाउस में 9 रैबिट्स पूरे होते वन मोर रैबिट आता तो ये टेंस हाउस में एक ग्रुप बनाकर शिफ्ट कर जाते और हो जाता पूरे 30। और फिर इस तरह से फिर वंस हाउस में एक ग्रुप बनाया 9 रैबिट्स का और ये हो गए 39 रैबिट्स। और 39 रैबिट्स के बाद जैसे ही वन मोर रैबिट आया ये हो गए 40 रैबिट्स और इन्होंने एक ग्रुप फिर 10 रैबिट्स ने बनाया और ये शिफ्ट कर गए टेंस हाउस में। इस तरह से 4 ग्रुप्स हो गए टेंस हाउस में। 4 ग्रुप्स मींस 40 रैबिट्स और वंस हाउस फिर से एम्प्टी हो गया। इस तरह से ये ग्रुप बनाते गए और शिफ्ट होते गए। अब फिर से वंस हाउस में 9 रैबिट्स आ गए और जैसे ही वन मोर रैबिट आएगा ये एक ग्रुप बनाएंगे और टेंस हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और ये वन मोर रैबिट के आने पर ये फिर से शिफ्ट हो गए टेंस हाउस में। सो टेंस हाउस में कितने ग्रुप्स हो गए? 5 ग्रुप्स हो गए और 5 ग्रुप्स होने पे हो गए 50 रैबिट्स। अब फिर से जैसे ही वंस हाउस में 9 पूरे हुए ये वन और का वेट करने लगे और इन्होंने वन ग्रुप बनाया और ये फिर टेंस हाउस में शिफ्ट हो गए और टेंस हाउस में हो गए फिर से 6 ग्रुप्स 60 रैबिट्स। कितने हो गए? 6 ग्रुप 60 रैबिट्स। वंस हाउस फिर से एम्प्टी हो गया और नेक्स्ट फिर से वंस हाउस में 9 रैबिट्स जैसे ही पूरे हुए और फिर हो गए 69।
अब फिर इनकी टर्न आ गई 10th हाउस में जाने के लिए। जैसे ही 10th रैबिट आया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये 10th हाउस में शिफ्ट हो गए। और फिर इसके बाद 1st हाउस फिर एम्प्टी हो गया। फिर 1st हाउस में रैबिट्स आने लगे। 9 रैबिट्स पूरे होने पर फिर से ये कितने रैबिट्स हो गए? 79 रैबिट्स, 7 ग्रुप्स 10th हाउस में और 9 रैबिट्स 1st हाउस में। और फिर जैसे ही 1 रैबिट आया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये 10th हाउस में शिफ्ट हो गए। और फिर हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए 10th हाउस में? 10th हाउस में हो गए 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स मींस 80 रैबिट्स। 80 रैबिट्स इन 10th हाउस। 1st हाउस फिर से एम्प्टी हो गया। और फिर उसके बाद फिर से 1st हाउस में 9 रैबिट्स आ गए। फिर से 1st हाउस में 9 रैबिट्स आ गए, फिर से आ गए, फिर से आ गए। ये देखो फिर से 9 रैबिट्स 1st हाउस में आ गए। और अब ये हो गए 89 रैबिट्स। अब जैसे ही 1 रैबिट और आएगा तो ये फिर से ग्रुप बनाएंगे और फिर शिफ्ट कर जाएंगे 10th हाउस में। इन्होंने फिर ग्रुप बनाया और फिर से ये शिफ्ट कर गए 10th हाउस में। अब 10th हाउस में कितने ग्रुप्स हो गए? 9 ग्रुप्स। अब 10th हाउस भी फिल हो गया। अब 10th हाउस में भी स्पेस नहीं बची। 10th हाउस में सिर्फ 9 ग्रुप्स की स्पेस थी, तो 10 ग्रुप्स में 9 ग्रुप्स जो थे वो शिफ्ट कर गए 90 रैबिट्स। 1st हाउस अभी एम्प्टी था, तो 1st हाउस में और कितने रैबिट्स रह सकते थे? 9 रैबिट्स। वो 9 रैबिट्स आकर 1st हाउस में रहने लग गए। अब जब ये सारे रैबिट्स इन हाउसेस में रहने लग गए 1st हाउस और 10th हाउस में, और जब भी फॉरेस्ट में रेन होती थी तो इनको भीगना नहीं पड़ता था। ये अपने हाउस में बिल्कुल सेफ रहते थे। और जब बहुत समर्स होती थी, बहुत गर्मी होती थी, तब भी इनको गर्मी नहीं लगती थी। ये अपने हाउसेस में रहते थे। इस तरह से ये 99 रैबिट्स अपने हाउस में मिलजुल कर इकट्ठे हैप्पीली रहने लग गए। तो बच्चों, स्टोरी कैसी लगी रैबिट की? पर याद रखना स्टोरी में क्या क्या बताया था। 10th हाउस कौन सी साइड पे था? लेफ्ट साइड पे था। 1st हाउस में कितने रैबिट्स की स्पेस थी? 9 रैबिट्स की स्पेस थी। और 10th हाउस में कितने ग्रुप्स की स्पेस थी? 9 ग्रुप्स की स्पेस थी। और हर ग्रुप में कितने रैबिट्स थे? 10 रैबिट्स थे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे ना? गुड। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और अब हम आपको नंबर्स सिखाने जा रहे हैं अप टू 10th प्लेस। आप इसको अपनी रैबिट की स्टोरी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास नंबर्स में 10 सिंबल्स होते हैं। डिजिट्स में 10 सिंबल्स होते 10 सिंबल्स होते हैं डिजिट्स के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कोई भी नंबर लिखना होता है तो हम सिर्फ यही सिंबल्स यूज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं होता। अब देखिए, जब हम नंबर्स लिखने शुरू करते हैं, जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो हम वंस प्लेस, एक ही प्लेस होती है हमारे पास, और वो होती है उस प्लेस में जो हमारे यही डिजिट्स 1 1 1 1 करके आते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर इज 0, अदर नंबर इज 1, उसके बाद का नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इसमें एक एक ही डिजिट है, वन वन डिजिट है, वन प्लेस वन डिजिट। अगर आप इसको रैबिट वाली स्टोरी से रिलेट करेंगे तो 1st हाउस में सिर्फ 9 रैबिट्स की स्पेस थी। उसके बाद 1st हाउस में स्पेस नहीं थी ना, तो उन्होंने कौन सा हाउस बनाया था? 10th हाउस। ये देखिए, 10th हाउस। 10th हाउस की हमारे नंबर सिस्टम में शॉर्ट फॉर्म है टी।
क्या है? टी। टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेंस हाउस को, टी रिप्रेजेंट करता है टेंस हाउस को, ओ रिप्रेजेंट करता है वंस हाउस को, ओ रिप्रेजेंट करता है वंस हाउस को, टी रिप्रेजेंट करता है टेंस हाउस को। सो इसमें दो प्लेसेस है, दो हाउसेस है। जैसे रैबिट्स के लिए टू हाउसेस थे, टू हाउसेस हैं, टू प्लेसेस है, वंस एंड टेंस। अब जब हमें 10 लिखना होता है, हमारे पास सिंबल सिर्फ यही है, तो इन्हीं में से सिंबल्स को लेके हमें 10 को लिखना है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसके लिए टू प्लेसेस ली गई, दूसरी प्लेस का नाम टेंस प्लेस रखा गया, टेंस हाउस। उसमें 10 रैबिट्स का एक ग्रुप गया था, मींस 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनता है। जो भी डिजिट टेंस प्लेस के नीचे लिखा होता है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, एनी डिजिट जो भी आपको टेंस प्लेस के नीचे मिलेगा, दैट डिजिट, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इज 10 टाइम्स द डिजिट, बिकॉज वो टेंस प्लेस में है, टेंस प्लेस में है। एक ग्रुप में 10 रैबिट्स थे, एक ग्रुप में 10 चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, एक ग्रुप में 10 पेंसिल्स भी हो सकती हैं, एक ग्रुप में 10 एप्पल्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। बेसिकली इंपॉर्टेंट एयर इज 10, वो 10 है, उसकी वैल्यू 10 है। बट जो वंस है, वंस में जो भी नंबर है वो वन टाइम ही होता है। अगर 2 है तो 2 वन टाइम ही है, 2 ही है, वो 2 थिंग्स ही हैं, वो 2 पेंसिल्स ही हैं, वो 2 चॉकलेट्स ही हैं, वो 2 ही मानी जाएंगी। बट अगर यही 2 टेंस में है, अगर यही 2 टेंस में है, तो ये 20 थिंग्स है। So this is the difference between two places, ones and tens। हमारे 10 से लेके 99 तक जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स वंस और टेंस प्लेस में मिलाकर है, और इनमें डिजिट्स कितने हैं? 2 डिजिट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर? ये पूरा का पूरा एक नंबर कहलाता है। 91 इज अ नंबर। अगर आप 91 लेंगे तो 91 को आप नंबर कहेंगे, 91 को क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। और अगर आप इसको अलग अलग से लेंगे, जैसे आप अगर सिर्फ 3 कहेंगे, 3 वंस प्लेस पे है, 3 इज द डिजिट एट वंस प्लेस, 3 इज अ डिजिट एट वंस प्लेस, 9 is a digit. It's a digit at tens place. So अगर आपसे पूछा जाए कि 95 में कितने डिजिट्स हैं? 95 में 2 डिजिट्स हैं, 5 जो है वो वंस प्लेस पे है, और 9 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है जिसको हम अभी आगे समझेंगे।